पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे हुआ एक और हमला जिसे तालिबान ने अंजाम दिया, टीटीपी ने अंजाम दिया इनफैक्ट, और टीटीपी ने पाकिस्तान के 7 सैनिक इसमें मार गिराए। ये शहबाज शरीफ के आने के बाद पहला हमला तो कतई नहीं है, लेकिन बड़ा हमला जरूर है। शहबाज शरीफ जो कि कहा जाता है उनकी पार्टी इस मैटर को सॉल्व कर सकती है क्योंकि लिंक्स हैं तालिबान से, पिछली गवर्नमेंट के भी थे, आर्मी के भी हैं, मतलब जान पहचान दोस्ती, लेकिन टीटीपी से किसी की नहीं है। टीटीपी का मामला थोड़ा सा सीरियस है। अब ये हमारे शहबाज शरीफ साहब यानी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जरूर एक चीज को बहुत सीरियसली लिया और उन्होंने जरूर ये बोला कि भाई हम इस इशू को जाने नहीं देंगे, इस पर वंस एंड फॉर ऑल हम डिसीजन लेंगे। अब तक करीब मतलब जनवरी से अब तक करीब 100 पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं। शहबाज शरीफ ने बोला कि हम वी विल कंटिन्यू टू फाइट आतंकवाद। अहम और अफसोसनाक खबर है, शिमाली वजीरिस्तान में पाक अफगान सरहद के करीब दहशत गर्दों का फौजी काफिले पर हमला। पाक फौज के 7 बहादुर जवानों ने जामे शहादत नोश किया है। शिमाली वजीरिस्तान में पाक अफगान सरहद के करीब दहशत गर्दों का फौजी काफिले पर हमला। टीटीपी ने एक बड़ा हमला किया है जिसमें आरपीजी का इस्तेमाल किया गया और सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ा जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लोकल्स के मुताबिक कई लोगों की, क्योंकि नंबर नहीं बताए गए, फौज जो है फौज भी माजरत के साथ कॉम्प्रोमाइज्ड है। आज की सबसे इंपॉर्टेंट खबर, 7 हमारे फौजी शहीद हुए हैं। पाक अफगान बॉर्डर पे दहशतगर्दों ने हमला किया और 7 हमारे फौजी शहीद हो गए। इससे 2 दिन पहले एक और अटैक हुआ था सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, जिसमें से एक मेजर और 2 जो उनके साथ सिपाही ड्यूटी पे थे उनकी जानें गई थी और वो शहीद हुए थे। ये जो हमले हो रहे हैं इस वक्त पाक फौज पर, एक तो आप इसको पस मंजर में रख के देखें कि वो जो तालिबान के बाद अटैक्स में इजाफा हुआ है, आपके खिलाफ कोई आम लोग वो भी नहीं है। टीटीपी का मैं हमेशा से जिक्र करता हूं कि वो भी वेल ट्रेंड, प्रॉपर एक मैनेजमेंट है उनके पास। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तानी आर्मी पर बड़ा हमला हुआ है। इस हमले में 10 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। कहावत है कि बोया पेड़ बबुल का तो आम कहां से होए। यह कहावत पाकिस्तान पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। भारत और दुनिया के दूसरे देशों में आतंकवाद निर्यात करता आ रहा पाकिस्तान अब खुद इससे बुरी तरह से झुलस रहा है। पाकिस्तानी सेना के आईएसपीआर ने बताया कि उत्तरी वजीरिस्तान जिले के दाता खेल तहसील में सैन्य काफिले पर बड़ा हमला किया गया। यह इलाका पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के नजदीक है। दरअसल टीटीपी के हमले इन दिनों पाकिस्तान में लगातार तेज होते जा रहे हैं। टीटीपी ने पाकिस्तानी आर्मी की नाक में दम कर रखा है। दरअसल पाकिस्तान अपने ही कर्मों की सजा भुगत रहा है। पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि एक बार फिर टीटीपी ने पाकिस्तान को दहला कर रख दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। एक दफा फिर टीटीपी की तरफ से एक बड़ा हमला किया गया है। नॉर्थ वजीरिस्तान का इलाका है दाता खेल में। इससे पहले भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तकरीबन 2 दिन पहले नॉर्थ वजीरिस्तान में ही एक अटैक हुआ था जिसमें एक मेजर और 2 जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनकी जाने गई थी। और ये सिलसिला जैसे मैं आपको अक्सर वीडियोस में बता रहा हूँ कि ये दिसंबर और जनवरी से स्टार्ट हुआ है और अभी तक ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ मुतसिल बॉर्डर, ड्यूरन लाइन और पाक अफगान बॉर्डर भी हम कहते हैं, उसके हवाले से जहाँ पर जो मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हमले जारी हैं। और अभी रिसेंटली गुज़िश्ता दिन टीटीपी ने एक बड़ा हमला किया है जिसमें आरपीजी का इस्तेमाल किया गया और सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ा जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लोकल्स के मुताबिक कई लोगों की, क्योंकि नंबर नहीं बताए गए, दूर पार का इलाका है। और एक चीज़ और भी है कि मीडिया में रिपोर्ट भी नहीं हुआ, ये भी मैं आपको बता दूं ये वाक़या, हालांकि ये इंसिडेंट अनफॉर्चुनेटली हुआ है। इससे 2 दिन पहले एक और अटैक हुआ था सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, जिसमें से एक मेजर और 2 जो उनके साथ सिपाही ड्यूटी पे थे उनकी जानें गई थी और वो शहीद हुए थे। ये जो सिलसिला है
तकरीबन नॉन स्टॉप जारी है। बीच में से थोड़ा सा गैप आता है 1 दिन या 2 दिन का, लेकिन ये रुक नहीं रहा। इसके साथ साथ फ़िलहाल अभी तक जो मेरी इत्तलाआत हैं उसके मुताबिक हमारी कोई अफ़गान हुकूमत से इस हवाले से कम कोई बातचीत नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। ये भी सवाल किया गया गुज़िश्ता दिन DG ISPR से कि TTP के साथ आपके मुज़ाकरात चल रहे हैं कि ख़त्म हुए, तो उन्होंने कहा कि हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे, बल्कि उनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, यानी ऑपरेशंस कर रहे हैं। अब देखना ये है कि ऑपरेशंस भी चल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे फोर्सेस को नुकसान भी उठाना पड़ रहा, और उसकी वजह ये है कि ये एक मुश्किल जंग है। यकीनन एक गुरीला वार है। वो हमला करते हैं और उसके बाद फिर वो जिसे कहते हैं कि वो कोई एक प्रॉपर किस्म की इस तरह की फ़ोर्स नहीं है कि आप किसी फ़ौज के साथ, जिस तरह आजकल यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, तो दोनों फ़ौजें आमने सामने हैं, एक दूसरे को जवाब देना ठीक है, एक कमज़ोर एक ताकतवर, एक अलग मतलब डिसबैलेंस एक अलग चीज़ है। बट जो लड़ाई है उनकी हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारे जैसे ही लोग सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने होते हैं, तो इनसे लड़ना मेरी अभी तक जितने भी ऑफिसर से बात हुई है जिन्होंने सर्व किया है इस एरिया में, बाजवड़ से लेके और ये हमारा बॉर्डर जो बलूचिस्तान में भी जाता है, वहाँ तक जिन जिन लोगों ने सर्व किया, और मेरी कुछ लोगों से मेरी बात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि बहुत सारी चीज़ें हमने बहुत बाद में सीखी हैं। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमें नहीं पता कि किस चीज़ को हाथ लगाना है और किसको नहीं आना। एक नॉर्मल तरीके से हम किसी जगह पे अगर हम करते थे, ऑपरेशन करते थे और वो जगह को खाली करवाते थे या उनको पकड़ते थे या मार लेते थे, तो फिर क्या करना था। तो कहते हैं कि उसमें भी हमें बहुत सारी कैजुअल्टीज़ उठानी पड़ी। अब हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वक्त के साथ साथ हम उसको फिर नहीं करते, लेकिन जो भी कहें ठीक है, लर्न किया होगा, और ये मैं मानता भी हूँ। जितना अभी तक मैंने इस जंग को कवर किया, तो एक टफ सिचुएशन है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी तरफ आपके ख़िलाफ़ कोई आम लोग वो भी नहीं हैं। TTP का मैं हमेशा से जिक्र करता हूँ कि वो भी वेल ट्रेंड, और वेल ट्रेंड के साथ साथ उनका जो दूसरा मतलब जो एक चीज़ है उनके अंदर, वो है प्रॉपर एक मैनेजमेंट है उनके पास। मीडिया के साथ उनके रवाबित ये करते हैं, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया के साथ, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, बाकी दुनिया के बाकायदा मतलब इन कांटेक्ट रहने की कोशिश, प्रेस रिलीज़ जारी करना, ये सारी चीज़ें जारी करना जो है वो एक प्रॉपर मुनज़्ज़म तरीके से कर रहे होते हैं। आज की सबसे इम्पोर्टेंट खबर, 7 हमारे फ़ौजी शहीद हुए हैं। पाक अफ़गान बॉर्डर पे दहशतगर्दों ने हमला किया और 7 हमारे फ़ौजी शहीद हो गए। चूँकि हमारे नज़दीक यानी जिस माहौल में हम रहते हैं और जितना अरसे की जंग हमने देखी है, तो 2, 4, 10 सिविलियन कत्ल हो जाएं तो कोई ख़बर नहीं है। इसी तरह से इस तरह के भी अब ख़बर नहीं है। ये जो हमले हो रहे हैं इस वक्त पाक फ़ौज पर, एक तो आप इसको पस मंज़र में रख के देखें कि वो जो तालिबान के बाद अटैक्स में इजाफ़ा हुआ है, लेकिन इसमें जो नरमी आई थी, यानी ये कि वो जो अटैक्स कम हुए थे, वो आपके इल्म में है कि वो जब मौलाना फजलुर रहमान को भी एंगेज किया गया था कि वो भी बात करें, और दूसरे डिप्लोमेटिक मीन्स भी हमने यूज़ किए, उसकी तफसील मैं पहले व्लॉग्स में बता चुका हूँ। तो उसके बाद वो वहाँ से अटैक कम हुए थे। इमरान खान साहब ने ये जो पेशावर में जाके ये जो जलसा किया और जो तकरीर की थी, उस पर भी जो मैंने तबसरा किया था, मैंने आपके सामने गुजारिश रख दी थी कि ये जो हकीकी आज़ादी, और इसके साथ जो खान साहब ने वाक़या सुनाया था ना कि मैं कबायली इलाके में गया और वो बेवा को मैं कभी भूल नहीं सकता,